अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 17 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। यानी कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यानी आप बताइए के अंदर तकरीबन 8 सवाल दिए गए, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू जो है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेला ताखिर सारी बातें तो कही जा चुकी है, बेला ताखिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरखास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है यूजीनो मोंताले किस सदी के शायर है। क्या पूछा गया बाबू? यूजीनो मोंताले, जैसा कि आप जानते हैं यूजीनो मोंताले जो है अतालवी जबान के, किसके? अतालवी, किस जबान के शायर बाबू? अतालवी जबान के ये शायर है, अतालवी। ठीक, तो उसके बाद मतलब जैसे कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं, इनके बारे में सारी चीजें पढ़ा दी गई है। तो अतालवी जबान के शायर तो है, लेकिन कहा गया किस सदी के शायर है। ठीक, इसमें नहीं पूछा गया, बट हमने आपको बता दिया है, चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा है। तो इसमें जिक्र किया 20वीं सदी के शायर है। कौन सदी के शायर है बाबू? 20वीं सदी के शायर है। सवाल नंबर 2 कहता है उनका पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ। चलिए, कहता है कि उनका पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया उनका पहला शेरी मजमुआ 1915 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में इनका पहला शेरी मजमुआ शाये हुआ था। सवाल नंबर 3 कहता है शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जबान से किया गया है, तो उसके जवाब में जिक्र किया अतालवी जबान से किया गया है। किस जबान से किया गया है? अतालवी जबान से किया गया है। सवाल नंबर 4 कहता है कि नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है, तो उसके जवाब में जिक्र किया जाहिदा जैदी ने। किसने किया है बाबू? जाहिदा जैदी ने। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये बहुत आला पैमाने की ये तर्जमा निगार थी, ये मुतरजिम, क्या कहता है, मुतरजिम थी, तर्जमा करने वाली थी। ठीक है ना, ये आला पैमाने पे इनका नाम लिया जाता है, इनका शुमार होता है। सवाल नंबर 5 कहता है जिनसे तराशा गया किस्से जिंदगी का बदन, क्या यह मिसरा नज़म हम नहीं जानते से माखूज है, तो उसके जवाब में जिक्र किया हाँ, ये जो मिसरा जो आप पढ़े हैं तो उसके अंदर देख भी किए हैं कि किससे जिंदगी का बदन, क्या यह मिसरा हम नहीं जानते से माखूज है। जी हाँ, वहीं से ये माखूज है। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 6 कहता है बाबू कि ये नज़म किस हैयत में लिखी गई है, यानी कि किस हैयत में लिखी गई है, किस ढांचे में लिखी गई है, तो उसके जवाब में जिक्र किया ये नज़म एक आज़ाद हैयत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? एक आज़ाद हैयत में लिखी गई है। आज़ाद का मतलब ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद के अंदर किसी भी चीज़ की कैद नहीं रहती है। ठीक है ना, यानी शायर का कोई हुदूद नहीं होता है कि आपको इसी दायरे में रहते हुए आपको क्या लिखना भाई, ये नज़म लिखना, इस तरह का कोई मसला नहीं होता है। ठीक, सवाल नंबर 7 कहता इस नज़म में किसके आहंग और खामोश सरगम को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया इस नज़म में समुंदर के आहंग और खामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है। आप पढ़े हैं कि उसके अंदर जो 2 मिसरे, यानी कहते हैं पहले स्टेप में तो ये समझ में आता है कि शायर जो होता है अपनी मुस्तकबिल की बातों को सोचकर वो नाउमीद हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी दूसरे मिसरे से ये समझ में आता है कि शायर जो है यहाँ से उम्मीद की किरण को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, और वो कहता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो यकीनी तौर पर एक न एक दिन हमें कामयाबी मिलकर ही रहेगी। समझ गए ना? तो वही समुंदर की आहंग, यानी उसके अंदर की जो लहरें होती है ना, और खामोश जो सरगर्मी जो होती है, तो शायर चाहता है कि उसको अपने साथ हम लेकर चले जाएं। ठीक है ना, यानी कि हालात जिस तरह से भी हो उससे लड़ने और उससे डट कर मुकाबला करने की अपने अंदर वो एक हिम्मत पैदा करने की बातें करता है। समझ गए ना, उसी चीज को जिक्र किया है। सवाल नंबर 8 करता है मोंताले इस नज़म में किसकी गोंज नहान खाने दिल में बाकी रहने की बात करता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया मोंताले इस नज़म में समुंदर की गोंज को नहान खाने दिल में बाकी रहने की बात करता है। समझ गए ना, निहान खाना, ये देख लीजिएगा
इसका लफ्ज़ भी, इस लफ्ज़ का माना भी उसके अंदर जिक्र किया गया, यानी पोशीदा घर, ठीक है ना, यानी छुपा हुआ घर, निहान खाने दिल का मतलब क्या होता है, पोशीदा घर। पोशीदा घर में रहने की बातें यहाँ पे कही जा रही है। यानी कि नज़म के अंदर आप पढ़े हैं तो वहाँ पे सारी बातें समझा भी दी गई है कि यहाँ से पोशीदा से क्या मुराद है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को वहाँ पे समझा दिया गया है। तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर तकरीबन 8 सवाल दिए गए थे, उसको हमने हल किया। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर गुफ्तगू को हल कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं मुख्तसर गुफ्तगू को। इसमें पहला सवाल आप देखेंगे दिया गया होगा आपकी किताब के अंदर, नज़म हम नहीं जानते में शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिल तरसील हिकायत क्यों किया है। नाकाबिल तरसील यानी कि ऐसा है जिसको पहुँचाया ना जी सकता, तो ऐसा हिकायत और ऐसी कहानियाँ क्यों बयान किया है हम नहीं जानते। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया, नज़म हम नहीं जानते में शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिल तरसील हिकायत इसलिए कहा है कि शायर इस नज़म के पहले हिस्से में तन्हाई महसूस करता है। क्या करता है? तन्हाई महसूस करता है और अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल से मायूस नज़र आता है। गैर यकीनी मुस्तकबिल मतलब ये होता है कि उसको अपने मुस्तकबिल पे ज़र्रा बराबर भी उसको भरोसा नहीं होता है। जैसा कि आप पढ़ते हैं तो आपको अपने मुस्तकबिल पे, अपने फ्यूचर पे इतना भरोसा है ना कि हम पढ़ लेंगे तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कामयाबी का झंडा लहराएंगे, ठीक है ना, इतना तो आपको यकीन होता है। बट ये जो होता है ना, शायर को यकीन नहीं होता है, इसलिए वो मायूस नज़र आता है और फ़िक्र के दरिया में गर्क होकर सोच रहा है कि न जाने मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। इस फ़िक्र के आलम में मुस्तकबिल के अंदेशे से घबरा कर वो कह उठता है कि हम नहीं जानते कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, इसलिए कि ज़िंदगी एक हिकायत है जिसकी तरसील मुमकिन ही नहीं है। समझ गया ना? गोया कि इसने जो बातें कही है कि ज़िंदगी जो है एक ज़िंदगी को नाकाबिल तरसील, इसलिए इन्होंने हिकायत बयान किया है कि उसको अपना मुस्तकबिल पे यकीन नहीं होता है। समझ गया ना? और मुस्तकबिल पे यकीन न होने की वजह से वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच कर मतलब ये सोचता है कि ऐसा ना हो कि हम फिर क्या हो, आगे चलकर मरे या जिए, या कि हम कामयाब हों कि ना हो, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी कि नहीं होगी। इन तमाम बातों को सोचकर वो ये फ़ैसला कर लेता है कि ज़िंदगी जो है नाकाबिल तरसील है। क्या है बाबू? तरसील है। समझ रहे ना? यानी कि ज़िंदगी को आगे पहुंचाना, आगे बढ़ाना ये मुमकिन ही नहीं है। समझ गए? तो इसलिए वो कर लेता है शायर, मतलब कौन? ये शायर साहब, इसलिए इस सारी चीज़ को कर लेते हैं। दूसरा सवाल कहता है, सवाल नंबर 2 में कहता है, इस नज़म के पहले हिस्से में शायर ने क्या बातें कही है। तो ये चैप्टर के अंदर भी तो हम जिक्र कर दिए, बट यहाँ भी देखिए, हम नहीं जानते। नज़म के पहले हिस्से में शायर ने अपनी तन्हाई का शिकवा करते हुए अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल का इजहार किया। देखिए अभी भी ऊपर में यही बातें जिक्र की है ना, तो आप माइंड समझिए क्या होता है कि उसी को घुमा फिरा कर पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, बस और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जो आपने पढ़ा है, आप इतना यकीन ज़रूर रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप से किया जाए तो बेला झिझक, नीडर होकर, बेला खौफ व ख़तर के उसका जवाब देने के जब प्रयास करेंगे ना, तो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर हिम्मत जब पैदा होती है ना, तो इस हिम्मत के पैदा होने की वजह से आधा मसला दूर हो जाता है। जैसे कि कोई इंसान मरीज़ नहीं है, बीमार नहीं है, उसको कह दीजिए कि भाई तुम बीमार हो गए हो, तुम्हें कुछ दिनों के बाद ये बीमारी लायक हो जाने वाली है। अब जो हिम्मतवर इंसान नहीं है, जो ताकतवर नहीं है, जो होशियार नहीं है, अब वो अपने आप को आज ही से गम में डालकर वो अपने आप को तन्हाई में रखना शुरू कर देगा और फिर वो मायूस रहकर वो अपनी ज़िंदगी को, भले फ्यूचर में आने वाली बीमारी है या नहीं है, लेकिन किसी ने कह दिया तो फिर क्या है भाई, अब उसके बारे में सोच कर वो परेशान हो रहा है। समझ गया ना? तो जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है तो फिर उसकी बातें कुछ और नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप हिम्मत जुटा लेते हैं ना, तो आधा मसला इसी से हल हो जाता है, ठीक है ना। शायद एक तन्हा इंसान की हैसियत से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हुआ नज़र आता है। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में सोच कर मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे आने वाले कल के बारे में अंदेशा है, और वो कह उठता है हम नहीं जानते। इस एक छोटे से जुमले के ज़रिए
शायर ने ज़िंदगी की पेचीदगी और उसके मसाइल को बिलवास्ता तौर पर पेश किया है। क्या कर दिया है? बिलवास्ता तौर पर पेश कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखे भी हैं, चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं, उसी को यहाँ पे जवाब में जिक्र किया। सवाल जो पूछा गया कि इस नज़म के पहले हिस्से में शायर ने क्या बातें कही, तो आप देख लिए कि मायूस होकर, तो उसी मायूसी को उन्होंने शायर ने ज़िंदगी की पेचीदगी और उसके मसाइल को बिलवास्ता तौर पर पेश किया है। बिलवास्ता यानी वास्ता के साथ, किसके साथ? वास्ता के साथ। यानी कहने का अर्थ ये है, शायर कहना यही चाहता है कि हमारी ज़िंदगी मुस्तकबिल की बहुत परेशान हाल होगी, बेहतर नहीं होगी। समझ गए? उसको मुस्तकबिल में भरोसा नहीं होता है। सवाल नंबर 3 कहता है, ए बहरे अमजद से मुखातब होकर शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है? बहरे अमजद से मुखातब होकर शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है? तो उसका जवाब सुनिए। हम नहीं जानते में शायर जहाँ पहले हिस्से में मायूसी की कैफियत से दो चार था, नज़म के दूसरे हिस्से में शायर की कैफियत बदल जाती है। इस हिस्से में शायर के अंदर उम्मीद की किरण नज़र आती है। उसे ज़िंदगी की कुछ उम्मीदें वाबस्ता होने लगती है, उसे कुछ होने का एहसास होता है। वो तन्हाई में जो बातें सोच रहा है अब वो उससे अलग सोचता है और कहता है कि यहाँ इतना मालूम है, जिससे उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। समझ गए ना? मतलब ये है कि शायर जो जद्द अमजद से मुखातब होकर इन्हीं बातों का ख्याल में रखते हुए कहता है कि भाई अब हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, और इसी बेहतर की उम्मीद में फिर क्या होता है, वो ज़िंदगी की कुछ उम्मीदों से वाबस्ता हो जाता है। समझ गए बाबू? तो ये कोई चीज़ नहीं है। देखिए, घुमा फिरा कर एग्जामिनर जो होता है और किताब वाले होते हैं जो सवाल जवाब आपसे करते हैं, बस ये उनके सवाल के निहज को समझ लेना, क्या पूछना चाह रहे हैं बस उसको समझ लेना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके चैप्टर्स के अंदर होता है, उससे कहीं अलग नहीं होता है। समझ गए ना? कहीं से नहीं, अलग से नहीं होता है। बस बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो देखते जाइए, आखिर तक इसको हलवा नहीं बना दिए ना तो आप कहिएगा। मतलब ये कि इसको यहीं से आपको इस तरीके से सवाल जवाब, फिर इसका खुलासा जितना भी हावी जावी है, सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके दरमियान पेश की जाएगी। ठीक है ना? देखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव जब चलना शुरू होगा ना, तो उसके दरमियान भी ये सारी की सारी चीज़ें प्रयास करेंगे कि आपके लिए और आसान। आज जब ऑब्जेक्टिव भी मुकम्मल हो जाएगा, तब मेरा काम क्या रहेगा? हर चैप्टर से कुछ सवालात तैयार करना, उसके ऑब्जेक्टिव तैयार करना, फिर आपके दरमियान पेश करना, ताकि गाहे बगाहे आपका मश्क होता रहे। ठीक है ना? छूटना नहीं चाहिए। मश्क अगर छूटा तो फिर गए। समझ गए ना? कम पढ़िए लेकिन रोज़ाना पढ़िए और रिवाइज रोज़ाना कीजिए। जिस दिन आपकी क्लासें नहीं होती है ना, उस दिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको पढ़ते रहना है। समझ गए ना? पढ़ते रहना है। आपको किसी के भरोसे पर नहीं बैठना है कि हाँ भाई आज क्लासें नहीं हो रही है। अब देखिए, हम पहले भी बताए ना कि टीचर लोग जो होते हैं, अल्लाह की शुक्र है कि ऊपर वाले ने उनको इतना योग्यता देता है, तब जाके फिर वो लोग पढ़ाते हैं कि नहीं। तो देखिए, इसमें हम लोग की कमाल कुछ नहीं है, ये मालिक का ही कृपा है, अल्लाह ही की ये दिया हुआ सब नियमत है। बाकी इंसान के बस में क्या है बाबू? कुछ नहीं है। तो टीचर लोगों के अंदर अल्लाह ताला की जानिब से एक खुसूसियत होती है कि उनके अंदर एक मेहनत करने का जज्बा होता है शुरू ही से, और वो इस चीज़ को झेल कर तब इस लाइफ में वो आए हुए होते हैं। तो हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं कि जिस दिन हमारा क्लास होगा उस दिन से हम पढ़ाई करेंगे, तब तक फिर गए। ठीक है ना? जो क्लासें आपकी हो गई है उसको इतना ठोस बना लीजिए ना कि अगर उनमें से कोई भी सवाल पूछा जाए ना तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। ठीक है ना? बस मेहनत करते जाइए। कौन कहता है कामयाब नहीं होइएगा? जौन कहता है ना, वो बैला से बात भी मत कीजिएगा आप लोग। समझ गए ना? उसके पास बैठने की भी ज़रूरत नहीं है बाबू। हम जिस गांव में रहते हैं ना, जिस गांव में एक बच्चे का भी जॉब नहीं है और एक बच्चा भी 12th से ऊपर नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? जो पढ़े भी हुआ ना ग्रेजुएशन, तो वो ऐसे ही जाकर टाइल्स का काम सीखता है, पीओपी का काम करता है। समझ गए? तो यहाँ पर हम जिस गांव में थे, इस गांव में अपना स्कूल वगैरह चलाते हैं, कोचिंग वगैरह चला रहे हैं। लगभग 2022 के आखिर, यानी 22 से मान लीजिए ना, 22 से सारी चीज़ें चल रही है ठीक ठाक से। ठीक है ना? तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सब कहते हैं कुंची कर लगा रहे, तू पढ़ कर, पढ़ने से तुमको फ़ायदा कुंची हुआ। अलग 2 को 5 को बच्चा को पढ़ा रहा है, 10 को 100 को 10 200 300 बच्चा को तू पढ़ा रहा है, इससे तू कामयाब कैसे हो गया? तो देखिए, अजीब सा सोच है भाई, आप बदल नहीं सकते हैं। और हमारे गांव का जो नया जनरेशन है, वो सब पढ़ने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेता है।
چھوٹا چھوٹا بچہ گانجا پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی نشاور کی بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک ہم لوگوں نے اس کے قریب تک بھی نہیں گیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا شکر یہ احسان ہے۔ تو بس آپ کو بھی اس ساری چیزوں سے بچ کر رہیے گا نا، تب پھر جا کر یقین مانیے کہ ایک دن کامیاب ہوتے چلے جائیے گا۔ جب شروعات کیے تھے نا تو 2-3 بچے سے شروعات کیے ہیں، آج ایسا ہے نا کہ دن بھر ہم کو بیٹھنے کی فرصت نہیں ملتی، اتنے بچے ہیں، سمجھ گئے نا۔ اور اس میں سے کتنا بیچ کے تو ہم خود بند کر دیے آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، سمجھ گئے۔ ابھی ہم پڑھا رہے ہیں، تقریباً رات کے 11 بج چکا ہے، ابھی اور بھی 3 کلاسیں ابھی اور باقی ہے۔ یہ 2 کا چل رہا ہے، 3 کلاسیں ابھی اور باقی ہے، وہ پڑھاتے پڑھاتے سمجھیے کہ 2-2:30 بج ہی جائے گا، تو پھر سوئیں گے کب؟ بس اتنا تو دیکھیے کہ آپ کے لیے کس طرح سے محنتیں کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو حل کر دے اور ہم سب کو کامیابی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے، سب کو ہم کو کامیاب بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے بہرحال تو یہ باتیں رہیں جو اب تک پیش کی گئی، یہ سوالات تھے جو اب تک بیان کیے گئے، پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔